अब चलते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में फोर्थ मेन हेडिंग की तरफ, और वो है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन मींस आवाज में उतार चढ़ाव। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्पीच देते दौरान वॉइस को मॉड्यूलेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे मुताबिक वॉइस मॉड्यूलेशन ही है जिसकी मदद से स्पीकर अपने ऑडियंस को अलर्ट रखता है, और वॉइस मॉड्यूलेशन ही है जो आपके लेक्चर से आपकी ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होने देती, और वो वॉइस मॉड्यूलेशन ही होती है जिसमें हम पिच का इस्तेमाल भी करते हैं। तो वॉइस मॉड्यूलेशन को आगे बताने से पहले जानते हैं द 3 टाइप्स ऑफ पिच, और वो है हाई पिच, मिडिल पिच एंड लो पिच। हाई पिच जिसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर एक्साइटमेंट या बहुत ज़्यादा खुशी और एंगर शो करने के लिए करते हैं, और मिडिल पिच जिसका इस्तेमाल हम रोज़ाना होने वाली बातचीत के लिए करते हैं, और लो पिच का इस्तेमाल किसी भी सैड मूवमेंट के लिए करते हैं। तो ये थी 3 पिच इन वॉइस मॉड्यूलेशन, और अगर आप हाई पिच, मिडिल पिच और लो पिच की नॉलेज रखते हैं तो सीधी सी बात है, तो आप अपनी स्पीच के स्क्रिप्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कहाँ पर हाई पिच और कहाँ पर मिडिल पिच और कहाँ पर लो पिच का इस्तेमाल करना है। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि लो पिच सुनने में बहुत ही सूथिंग लगती है, और अगर आप पिच को मॉड्यूलेट करते हैं तो इससे जो सुनने वाला होता है वो भी आपकी स्पीच में बहुत इंटरेस्ट लेता है। और वॉइस मॉड्यूलेशन सिर्फ आपकी पिच को ही कवर नहीं करती बल्कि आपकी स्पीड को भी कवर करती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग कई बार बहुत फास्ट स्पीच देते हैं जिससे कि उनकी कोई भी बात समझ नहीं आती। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल शो करने जा रहा हूँ जो कि पर्सन बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीच देता है, और वो एग्जाम्पल है By focusing on your words, you can develop a genuine and positive outlook. The speech should be clear, well-defined and easy to understand. तो अब हम एक फास्ट स्पीड की एग्जाम्पल आपको दिखा चुके हैं। अब जानते हैं उन लोगों के बारे में जो बहुत ही स्लो स्पीच देते हैं। By focusing on your word, you can develop a genuine and positive outlook. The speech should be clear, well-defined and easy to understand. और बस इस तरह से ज़्यादा फास्ट स्पीच देने से या फिर बहुत स्लो स्पीच देने से भी लोग हमारी बात को अच्छे तरीके से गेट नहीं कर पाते, और फास्ट स्पीच देने से सुनने वाला बहुत सी बातों को सुन नहीं पाता और समझ भी नहीं पाता, और स्लो स्पीच देने से हमारी ऑडियंस बहुत बोर हो जाती है। सो इस तरह से स्पीड ऑफ मैसेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो हमेशा एक इफेक्टिव स्पीड का ही इस्तेमाल करें, और वो आप किस तरीके से कर सकते हैं उसका एग्जाम्पल अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बाय फोकसिंग ऑन योर वर्ड यू कैन डेवलप ए जेन्युइन एंड पॉजिटिव आउटलुक। द स्पीच शुड बी क्लियर, वेल डिफाइंड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। सो कोशिश करें कि हमेशा एक इफेक्टिव स्पीड का ही इस्तेमाल करें। तो ये था वॉइस मॉड्यूलेशन में स्पीड